अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। अभी हम नरेशन का लास्ट टॉपिक सीखेंगे इस वीडियो सीरीज में, और वो टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस व्हेन दे कम इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख रहे हैं अभी हम। अच्छा, वैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं क्या? अगर ब्रॉडरली हम इन्हें देखें तो ये ख्वाहिशी जुमले हैं। यहाँ पे ख्वाहिशात तकरीबन वो देखी जाती हैं। तो ये देख लें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेस एंड प्रेयर्स। ठीक है ना, विशेस या प्रेयर्स को एक्सप्रेस करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ब्रॉडरली अगर देखा जाए तो उन विशेस में कर्सेस भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, दीज में इंक्लूड ब्लेसिंग्स, उसमें ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, कर्सेस हो सकती हैं, डिज़ायर्स हो सकती हैं, और उम्मीदें होप्स हो सकती हैं। ठीक है। तो ये ब्लेसिंग, कर्सेस, डिज़ायर्स या होप्स जो है ना, ऐसा सेंस मिलता है उन्हीं सेंटेंसेस में। हम उन्हीं सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना उन्हें हल करते हुए सीखेंगे। वो कैसे, देख लें आप। ये पहला सेंटेंस है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ये वाला, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। आप अगर इसकी मे गॉड ब्लेस यू, ये तो प्रेयर है ना, तो आपको ये प्रेयर मालूम होगी। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही प्रेड दैट कौन? दैट गॉड में है ना, तो माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस मी। सही हो गया। यू को मी में कन्वर्ट कर दिया है हमने। ठीक है, तो ये तब मी को कन्वर्ट किया है जब हमने ये अज्यूम किया कि ही सेड टू मी, इसका मतलब है, तो इसीलिए ये मी में कन्वर्ट कर दिया हमने। सही हो गया। ये सेकंड सेंटेंस आप देख लें। सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पे प्रेयर है ना, ब्रॉडरली अगर इसका सेंस देखा जाए तो। ठीक हो गया। ये सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस में है क्या? द ओल्ड मैन सेड मे ही सफर फॉर हिज क्रूअल्टी। एक बूढ़े शख्स ने वो क्या कह रहा है कि वो अपने करतूतों या जुल्म की वजह से जो ना नीस्तो नाबूद हो या वो सफ़र करे। ठीक है, ये है एक, ये कर्स है। ये एक किसी को कूटना पीटना होता है ना, पीटना होता है, पीटना तो नहीं, किसी को कर्स करना, किसी को वो क्या कहते हैं, शराब देना। ठीक है, तो वो कर्स है। ठीक है। द ओल्ड मैन सेड मे ही सफर फॉर हिज क्रूअल्टी। द ओल्ड मैन कर्स्ड, इसका मतलब है द ओल्ड मैन cursed that क्या? that he might suffer for his cruelty, सही हो गया। ये सेकंड सेंटेंस है। थर्ड में देख ले आप, शी सेड वुड दैट आई वर रिच। ये एक ख्वाहिश है। ठीक है ना, विश है ना ये, कि काश मैं अमीर होती। तो इसका मतलब तो यही है ना कि काश मैं अमीर होती। ये ख्वाहिश है, इसका मतलब है कि ये विश है। शी विश्ड दैट she had been rich. अच्छा, ये लास्ट पे आप सेंटेंस देख लें। ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है ना, वैसे CSS के किसी पास्ट पेपर में ये आया भी हुआ था। अच्छा, इन्हीं में ऐसे तकरीबन आ ही जाते हैं ना किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं ये। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कन्वर्ट कैसे होते हैं। ठीक है। अच्छा, पीपल सेड वुड दैट द कायदे आजम वर अलाइव दीज डेज टू सी अवर फेट। काश कायदे आजम जिंदा होते उनकी तकदीर देखने के लिए। ये कौन कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं, पीपल सेड।
कौन कह रहे हैं? पीपल सेड। इसका मतलब ये भी एक विश ही है, ये भी एक विश ही है, ठीक है। विश में देख लें आप, द पीपल, विश है ना ये वर्ड, दैट कायदे आजम, ये द पीपल विश्ड द, या पीपल विश्ड द आप नहीं डालें भी ठीक है, द पीपल विश्ड दैट, क्या विश कर, क्या है उनकी विश? दैट द कायदे आजम ना, दैट द कायदे आजम हैड बिन अलाइव, वर तो हैड बिन अलाइव, दीज तो दोज डेज टू सी अवर तो देयर, टू सी आर, सॉरी टू सी देयर, अवर तो देयर में होगा ना कन्वर्ट, टू सी देयर फेट, टू सी देयर फेट। अच्छा, ये तो कन्वर्जन हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जब वो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं तो उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके ये मॉडल सेंटेंसेस है। इसी लिहाज से ही एक ये एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, इसे हल करें, बिल्कुल आसान ही है ये, वैसे ही हल हो जाएगी ये एक्सरसाइज। इनडायरेक्ट स्पीच स्पेलिंग ठीक कर लें, ठीक है, हो जाता है प्रिंटिंग में, ठीक है। अच्छा, तो यही सेंटेंसेस है, तो इन्हें जो है ना आप हल करें। अगर आप समझते हैं कि कोई चैलेंज महसूस हो रही है तो डोंट फील शाय टू आस्क। ज़्यादा वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।